कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड यूजी को देखते हैं जो बोल नहीं पाती थी यानी कि म्यूट थी, लेकिन अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। इन लोगों की शादी को भी ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए थे। यहाँ यूजी प्रेग्नेंट थी और वो खाना बनाकर अपने हस्बैंड के पास जाने वाली थी क्योंकि वो आज रात लेट नाइट तक काम करने वाले थे। ह्यूजी सोचती है मैं उसको सरप्राइज दे दूंगी। तभी दो मेड बातें करने लगी थी जिसमें से एक बोलती है कि खाई तो इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन में से एक है, फिर वो ह्यूजी जैसे बंदे से शादी क्यों करेगा जो कि म्यूट है। ऐसा भी कहाँ प्यार होता है। ये सुनकर दूसरी मेड बोलती है तुझे नहीं पता क्या, एक्चुअली जो काई की फर्स्ट लव है ना वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और मुझे लगता है शायद इसलिए बॉस ने यूजी के साथ शादी की होगी। बच्चा आ गया फिर तो वो यूजी के सामने देखेगा भी नहीं। ये सब कुछ सुनकर यूजी हॉट हो जाती है। उसको इस बारे में नहीं पता था कि काई की कोई फर्स्ट लव भी है। यहाँ वो काई के साथ बात करना चाहती थी, उसको पूछना चाहती थी, घर से बाहर निकल जाती है। तभी तो मेड ना स्माइल करती है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ तो जो काई की फर्स्ट लव थी उसी का प्लान था। तरफ यूजी को देखते हैं जो कि रास्ते में चली जा रही थी। सोच रही थी कि तुमने अच्छा नहीं किया काई, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी उसके सामने कार आती है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर भी यूजी सोचती है कि वो काई को कॉल करे। काई को कॉल करती है और बोलती है प्लीज मुझे बचा लो, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन तभी मियान बोलती है अच्छा तो तुम काई के साथ बात करना चाहती हो ना, लेकिन अभी तो वो शावर लेने गया है, जैसे ही आ जाएगा वैसे मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। वैसे कोई अर्जेंट काम था क्या। ये सुनकर तो यूजी का और भी दिल टूट जाता है कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ। पीछे से काहे आकर बोलता है क्या हुआ है, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो, ऐसे कैजुअली मत आया करो, यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी तो रहते हैं ना। अब तभी काई को कॉल आता है उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। काई तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी वाइफ को हम बचा नहीं पाए, आई एम रियली सॉरी, वो बहुत मुसीबत में आई थी यहाँ पर। ये सुनकर तो काई को और भी गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, वो मेरी वाइफ है, मुझे उसको ठीक करना ही होगा। अब यहाँ पर मियान बोलती है हम क्या ही कर सकते हैं, इतने लापरवाह हो तुम अपनी प्रेग्नेंट बेबी के साथ रहने के बदले, बस तुम्हें काम पर ही तो फोकस करना था ना। यहाँ पर वो उसको कंसोल करने लगी थी और काई की हालत तो बहुत बुरी हो जाती है, बेचारा रोने तक लगा था। लेकिन मियान उसकी कुछ ज्यादा क्लोज हो चुकी थी। यहाँ से यूजी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और उसने ये नजारा भी अपने आंखों से देखा था। अब इस एक्सीडेंट को हो जाते हैं पूरे 6 साल। हमारी यूजी जो कि एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन चुकी थी, सभी के घर डिजाइन करती थी, अब वो वापस आ चुकी थी चाइना, और वो भी अपने प्यारे से क्यूट से बेटी के साथ। वो दोनों जा ही रहे होते हैं। तभी यूजी कॉल करती है और बोलती है मुझे उस मिराकल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए। तुम्हें पता है ना कि जियाओ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं उसका इलाज जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर वो तो बहुत खुश थी कि फाइनली ये दोनों आ चुके हैं। एक्चुअली यूजी के दिल में अभी भी वही नफरत थी। उसको पता था जियाओ बीमार है तो वो सिर्फ काई की ही गलती है। अगर उसको वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो जियाओ भी एक नॉर्मल बेबी होता। तभी उसको एक न्यूज देखने को मिलती है कि काई शादी कर रहा है अपनी फर्स्ट लव से, और जिसका नाम मियान है। यहाँ पर यूजी सोचती है कमीने तुम आज भी नहीं बदले हो। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं मियान को, जिसको मिराकल डॉक्टर से मिलना था। वो प्रेग्नेंट कभी हो ही नहीं सकती थी। अगर वो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई तो शायद शायद कायो से शादी कर लेगा। इसलिए वो एक मेड पर चिल्लाती है कि जल्द से जल्द मुझे इसके बारे में पता लगा कर बताओ, मिराकल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट किसे मिली है। वो मेड बोलती है किसी डिजाइनर को मिली है। ये सुनकर तो मियान को और भी गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही काई को कॉल करती है और बोलती है तुम्हें पता है ना मैं बीमार हूँ, फिर तुम्हें मेरा इलाज करवाना चाहिए। देखो मिराकल डॉक्टर चाइना आ चुका है, तो प्लीज उसका अपॉइंटमेंट मुझे दिलवा दो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। ये सुनकर काय कहता है ठीक है मैं कुछ देखूंगा। या यह मियान को ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। एक्चुअली जब मियान हॉस्टल में थी यूजी के साथ स्टडी करती थी तब उसने एक एक्सीडेंट होते हुए देखा था। वो तुरंत ही काय को पहचान चुकी थी कि ये तो इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है, और देखा था कि यूजी बेहोश है। फिर उसको हटाकर वो खुद भी वहां पर लेट चुकी थी, और काय को यही लग रहा था कि गलती से उसने जो एक्सीडेंट किया था जिसमें मियान को चोट लग चुकी थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और यही बात को जताते जताते बहुत सारे फेवर्स काय से वो लेती रहती थी। अब इसी एयरपोर्ट में काय की भी एंट्री होती है। बहुत टाइम के बाद वो भी आ चुका था।
हमारे जाओ की जो पेंटिंग थी वो तक काई तक पहुंच चुकी थी। काई सोचता है एयरपोर्ट में पेंटिंग, तभी उसके सामने प्यारा सा जाओ आ चुका था, जिसको देखकर वो तो देखता ही रह चुका था कि हाय ये कितना ज्यादा क्यूट है। जाओ बोलता है मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए अंकल। काई कहता है तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेते हो। यहाँ असिस्टेंट बोलता है बॉस अगर आपका बच्चा होता ना तो वो भी इतना ही टैलेंटेड होता। अब तो काई कुछ कह ही नहीं पाता है। यूजी जियाओ से बोलती है बच्चा ऐसे कहीं पर भी मत जाया करो, मम्मा ना डर जाती है। ये दोनों जाने ही वाले थे, लेकिन पीछे से काय आवाज निकालता है कि रुको मुझे तुमसे बात करनी है। अब यूजी जैसे ही काय को देखती है, उसको 6 साल पहले की सभी बातें याद आने लगी थी। वो अपना फेस छुपाने लगी थी। यहाँ काय देखता है कि ये तो उसकी वाइफ जैसे दिखती है और बोलता है कि क्या हम कहीं पर मिले हैं। यूजी मना कर देती है कि नहीं, हम कहीं पर भी नहीं मिले हैं। अब काई बोलता है हाँ वैसे भी तुम वो कैसे हो सकती हो। उसको किसी का कॉल आ जाता है और यहाँ से यूजी जल्दी से जियाओ को लेकर निकल जाती है। असिस्टेंट बोलता है वैसे ये किड में ना कोई मैनर्स नहीं है, उसने हमें थैंक्स तक नहीं कहा और ना ही हेलो हाय किया। काई बोलता है तुम चुप ही करो, छोटे बच्चे को भी तुम तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हो, ऐसे ही बकवास किए जा रहे हो। काई कहता है कि अगर मेरा बेटा होता तो वो भी 6 साल का ही होता ना। बाहर आकर काई को पता चलता है कि न्यूज़ फैली हुई है कि वो मियान से शादी कर रहा है। वो यहाँ से जा ही रहा था, पीछे से यूजी दिखती है और सोचती है कि मैं कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे को भी ढंग से नहीं रहने दोगे क्योंकि तुम हो ही ऐसे। अब हम मिराकल डॉक्टर के पास देखते हैं हमारे मियान को, जो कि बोल रही थी कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मैं बहुत जल्दी काय के साथ शादी करने वाली हूँ। मैं मिसेस काय बनने वाली हूँ। तो तुम लोगों को मेरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है। वो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर बोली जा रही थी। सोच रही थी कि मिराकल डॉक्टर उस पर थोड़ी सी रहम बख्शेंगे, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, हमें अपॉइंटमेंट जिसकी मिली है हम उसी के साथ ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तभी यहाँ पर आ जाती है यूजी और वो भी जियाओ के साथ, जिसको देखकर मियान सोचने लगी थी अच्छा तो यही वो डिजाइनर है। वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यूजी बोलती है एक्चुअली मेरी ही अपॉइंटमेंट है और मेरे बच्चे का ही ट्रीटमेंट होने वाला है, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। मिराकल डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने इसको अपॉइंटमेंट देने का प्रॉमिस किया है, तो अब मैं इसके अलावा किसी और का ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूँ। मियान कहती है तुमने जो ड्रेस पहना हुआ है ना वो बहुत लोकल लगता है, मैं तुम्हें 1 मिलियन देती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और ट्रीटमेंट सिर्फ मेरा ही होगा। तुम जैसे मामूली इंसान के लिए 1 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा हो गए ना। लेकिन इसको कहाँ ही पता था कि यूजी इतनी बड़ी इंटीरियर डिजाइनर है कि जो ब्रिटिश की रॉयल फैमिली है ना वो भी यूजी का अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसती है, वो उसके साथ काम करना चाहती है। यहाँ पर डॉक्टर के जो 2 स्टूडेंट थे ना वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि यूजी अब्रॉड में इतनी फेमस है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है कि जब मैं घर लूंगी तब मैं भी यूजी के पास ही अपना घर डिजाइन करवाना चाहूंगी। और इसने जो कपड़े पहने हैं वो तो पर्सनल ब्रांडेड है ना। अभी यहाँ पर मियान को शौक के ऊपर शौक लग रहा था। तो वो बोलती है अच्छा तो ये बंदी इतनी ज्यादा काबिल है तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में चली जाए। और वो बोलती है लगता है कि तुम्हारा बच्चा कुछ ज्यादा ही कमजोर है, तो उसको मैं अच्छे से मजा चखा देती हूँ। अब यहाँ पर काय उसके सामने देखता तक नहीं है क्योंकि उसको पता था कि ऐसी लड़की को मुंह नहीं लगाना चाहिए। और हमारी जो यूजी थी वो तो एक तमाचा ही दे देती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कुछ भी कहने की। भी लड़ाई करने लगी थी। पीछे से आवाज आती है काय की कि ये यहाँ क्या हो रहा है। मियान आकर बोलती है देखो ना ये दोनों माँ बेटी मुझे परेशान कर रहे हैं और इसीलिए मैं तो जस्ट बात ही कर रही थी। वो फिर से मासूम बन जाती है। हमें तो पता है कि कितनी चुड़ैल टाइप की है। अब यहाँ पर काय मिराकल डॉक्टर से बोलता है कि प्लीज हमारी हेल्प करो। मिराकल डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे फियांसे ने ऑलरेडी मुझे बहुत एम्बेरस कर दिया है। आज के पहले ये सब कुछ कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे फियांसे की वजह से हो रहा है। काई यूजी को बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और मियान का ट्रीटमेंट करने दो। यहाँ पर दो जो स्टूडेंट थे वो भी बोलते हैं मियान ने जियाओ की इंसल्ट की थी, जिसके बाद उसकी मॉम को गुस्सा आ चुका था। तो काई कहता है तुम हर बार मुझे एम्बेरस करते रहती हो यार, तुम अपनी ये नेचर को कब चेंज करोगी। और वो 10 मिलियन को ऑफर करता है यूजी को कि प्लीज इतने पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे जो सन का ट्रीटमेंट है वो तो कहीं पर भी हो जाएगा। यूजी सोचती है कि तुम मियान के ट्रीटमेंट के लिए इतने पैसे लगा रहे हो, सच में कुछ ज्यादा ही प्यार लगता है।
लेकिन म्यूजी मना कर देती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ट्रीटमेंट तो यहाँ पर ही होगा, और अगर तुम्हें मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए तो अपनी कंपनी के 50% शेयर्स मेरे नाम पर कर दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। युकाई हैरान हो जाता है कि ये बंदी कुछ ज्यादा ही चालाक है, और कहता है कि कभी भी नहीं, तुम्हें इतने ज्यादा शेयर्स मैं क्यों देने लगा भला। अब काई जियाओ को देखने की ट्राई करता है और कहता है ये तो वही एयरपोर्ट वाला लड़का है जो कि कुछ ज्यादा ही रूड था। अगर उसकी मॉम इतनी रूड है तो बच्चा तो इतना ही रूड होगा ना। यूजी कहती है हाँ सही कहा, मैं बहुत ही ज्यादा रूड हूँ, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पर मियान फिर से बोलती है इसका कोई पापा नहीं है क्या, या फिर तुम अकेली ही हो, क्या पता ही नहीं है कि पापा कहाँ पर है। यूजी बोलती है लगता है कि एक थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम्हें और 2-3 चाहिए। काई बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो इसकी चक्कर में, लेकिन तुम मुझे ये अपॉइंटमेंट दे दो। लेकिन यूजी मना कर देती है कि मैं अपने बेटे के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होने दूंगी। मियान बोलती है तुम ऐसे नहीं जा सकती, मुझसे माफी मांगो। उसको पीछे से पकड़ लेती है और यहाँ पर यूजी का फेस सामने आ चुका था। मियान उसको देखकर हैरान हो जाती है और यही हालत कुछ काई की भी थी। जैसे ही यूजी देखती है कि काई सिर्फ उसको ही देखे जा रहा है, वो यहाँ से जाने की ट्राई करती है। एक्चुअली मियान को याद आता है 6 साल पहले डॉक्टर से उसने पूछा था कहाँ पर है यूजी। डॉक्टर ने कहा था वो तो यहाँ से चली गई है। अब मियान सोचती है अच्छा तो ये कहीं पर भी नहीं गई थी, मुझे तो जस्ट बेवकूफ बनाया गया था। काई कहता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, अच्छा तो मुझे मिल गई। वो तो उसको हक ही कर लेता है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं खोना चाहता हूँ। यूजी उसको भी एक तमाचा लगा देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और मैं कोई यूजी नहीं हूँ। वो यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर जाने वाली थी। मियान बोलती है देखो ये यूजी नहीं है, वो तो मर चुकी है ना, ये कोई और है, तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन काई का दिल नहीं मान रहा था, वो बोलता है नहीं यही मेरी यूजी है। मियान बोलती है वो तो म्यूट थी ना, और ये तो बोल सकती है, ये तुम्हारी वाइफ हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर दो बंदे बात करने लगे थे। बड़ी कह रही थी कि मैं तो काई की वाइफ बनने वाली हूँ, देखो आज हमने उसकी रियल वाइफ को देख लिया। यहाँ पर यूजी बाहर आती है और सोचती है मैं जियाओ को कभी भी पता नहीं लगने दूंगी कि काई ही उसका पापा है, क्योंकि वो पापा बनने के लायक नहीं है। पीछे से काई आकर बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता है मैं कितना गिल्टी फील कर रहा था, आज तुम फाइनली मुझे मिल चुकी हो। यहाँ पर यूजी बोलता है मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। काई उसको फिर से हक कर लेता है और बोलता है अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ही मेरी यूजी हो, मैं तुम्हारी स्माइल को पहचानता हूँ। यूसी बोलती है और तुम्हारी वजह से ही तो मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, क्या तुम मुझे चीट नहीं कर रहे थे, अब ऐसे कैसे दिखा सकते हो कि तुम मुझसे ही प्यार करते थे। काई कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को सोच भी नहीं सकता हूँ। यूजी बोलती है अच्छा तो मेरे अलावा तुम किसी और को सोच नहीं सकते, फिर पूरी न्यूज में क्या फैला हुआ है कि तुम मियान के साथ शादी करने वाले हो। यहाँ मियान आकर बोलती है हम दोनों का रिलेशन इनोसेंट है। काय कहता है तुम बिलीव करो मेरा और मियान का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यूजी अब इन सभी बातों को नहीं मानने वाली थी। उसको फिर से 6 साल पुरानी बातें याद आ जाती है। जैसे मियान ने बोला था कि काय शावर लेने के लिए गया है, वो बोलती है कि तुम आज भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ नहीं बनने वाले, और मैं अब और तुम्हारी बातों पर यकीन भी नहीं करूंगी। हमारे मियान को तो डर लगने लग चुका था कि अगर वो सभी बातें बाहर आई तो उसकी असलियत भी बाहर आ जाएगी। काय कहता है मैं मियान से कभी भी एंगेजमेंट नहीं करने वाला था, ये सभी बातें बकवास है। अब यहाँ पर यूजी भी बोल देती है कि मैं उसी बात पर यकीन करती हूँ जो मैंने देखी या फिर सुनी होती है, मैं तुम पर भला क्यों ही यकीन करूंगी। अब मियान फिर से बोलने लगी थी कि देखो अगर यूजी तुम्हें छोड़ ही चुकी है तो तुम उसके पीछे क्यों ही जा रहे हो, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा भी भला क्या ही ऑब्सेशन है। क्या काई उसको डांटता है कि नहीं तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी काई देखता है जियाओ को और उससे पूछता है कि क्या क्या ये हमारा बच्चा है। यूजी मना कर देती है कि नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो अभी अभी 5 साल का हुआ है। अब यहाँ पर काई को भी लग रहा था कि अगर उसका बेटा जिंदा होता तो वो तो 6 साल का होता ना, इसलिए पूछता है कि तो फिर ये बेटा किसका है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर यूजी बोलती है मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना ज्यादा क्यों ही बताऊंगी, तुम मेरे लगते ही कौन हो। ये सुनकर काई और भी हर्ट हो जाता है, लेकिन मियान को अच्छा लग रहा था कि उसकी असलियत अभी भी किसी को पता नहीं चलेगी।
काई बोलता है तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। मियान कहती है कि तुम काई को हर्ट कर रही हो, अब बता दो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, किसका ये बच्चा है, किसके साथ तुम अपना मुंह काला करवा कर आई हो। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है, जिसने यूजी और जियाओ का बहुत ख्याल रखा होता है। उसकी अब्रॉड में कुछ ज्यादा ही कंपनीज थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। चैन कहता है जियाओ मेरा बेटा है और वो मेरे साथ ही रहेगा, तुम दोनों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा, और वैसे भी तुम दोनों को मेरी यूजी के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। चैन हमारे जियाओ को उठा लेता है और यहाँ से चला जाता है। मियान बोलती है कि पहले यूजी ने तुमसे शादी की, तुम भी रिच थे, और बाद में चैन से शादी की। यहाँ पर काई बोलता है चैन की फैमिली इतनी पावरफुल है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम उससे जितना दूर रहोगी उतना ही अच्छा होगा। मियान सोचती है यार इस यूजी के पास ऐसा क्या ही जादू है, पहले उसको काई मिल गया और बाद में ये चैन, दोनों ही इतने रिच और हैंडसम है, मुझे ऐसे बंदे क्यों नहीं मिलते। यहाँ पर काई अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और पूछता है पता लगाओ यूजी चाइना वापस कैसे आई है। मियान सोचती है मैं किसी बात में काई को खुद का बना कर रहूंगी। अगले दिन एक ऑक्शन होने वाला था, यूजी और जियाओ भी यहाँ पहुंच चुके थे। हमारे जो जियाओ था वो थोड़ी दूर जाकर खेलने लगा था, तभी यहाँ पर काई भी आ जाता है। वो देखता है जियाओ अकेला है तो उसके साथ बातें करने लगा था कि तुम कितने साल के हो और तुम्हें ऐसा क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पर काई बोलता है हाँ मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक्चुअली एक्चुअली मम का एक्सीडेंट हो चुका था जब मैं बॉर्न होने वाला था, और तभी से मैं बीमार रह चुका हूँ। ये सुनकर काई को याद आता है कि जब यूजी प्रेग्नेंट थी तभी तभी तो उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, इसलिए वो काई के एक बाल को ले लेता है। लेकिन जैसे ही ये नजारा यूजी दिखती है वो डर चुकी थी और बोलती है मेरे बेटे से तुम दूर रहो, तुम क्या करने की ट्राई कर रहे थे। काई बोलता है बस मैं तो मिल रहा था, इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर चेन बोलता है कि देखो मिस्टर, तुम्हें हमारी फैमिली से दूर रहना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है तो अपनी फियांसे के साथ रहो ना। अब काई कुछ बोलता उससे पहले यहाँ पर मियान आ जाती है और बोलती है एक्चुअली मुझे भी ऑक्शन में आना था। काई बोलता है लेकिन तो तुम मेरे साथ घर से ही क्यों नहीं आई। जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं काई कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और बोलता है मुझे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी। यहाँ पर मियान आती है और देखती है कैसे यूजी चैन के साथ है। यूजी चैन को बोलने लगी थी कि ये जो प्रॉपर्टी सेल होने वाली है ना ऑक्शन में, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, 2-3 सालों में वहाँ पर मेगा सिटी बनने वाली है और वो भी 0% टैक्स वाली, तो मुझे लगता है हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब कुछ काई भी सुन रहा होता है और अब उसको पता चल चुका था कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ पर चैन को वो प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन काय उससे भी डबल बोली लगाकर वो प्रॉपर्टी ले लेता है। चैन बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, लेकिन यूजी उसको रोक देती है कि तुम इतना ज्यादा बोली मत लगाओ क्योंकि इसका मार्केटिंग वैल्यू इतना है ही नहीं। फिर क्या था, ये प्रॉपर्टी मिल जाती है काय को और सभी को लग रहा था कि गाय मियान को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाला है। गाय तो कुछ ज्यादा ही खुश था, लेकिन अगर उससे ज्यादा कोई खुश थी ये प्रॉपर्टी को पाकर तो वो मियान थी। आसपास हर कोई कहने लगा था कि सच में गाय की फर्स्ट लव मियान ही है। 130 मिलियन की प्रॉपर्टी उसने ऐसे ही खरीद ली सिर्फ मियान को डिजाइन सीखने के लिए। कहना पड़ेगा अगर ऐसा प्यार करने वाला मुझे मिल जाए तो फिर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कौन सी ही एक्स वाइफ होगी जो जेलस नहीं होगी। यूजी की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन चैन को कॉल आ जाता है और वो यहाँ से बातें करते हुए चला जाता है। जैसे ही इतना अच्छा मौका मिलता है, मियान छोड़ने तो नहीं वाली थी। वो आकर बोलती है देखो मैं कह रही हूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से, कार के दिल में ना तुम्हारे लिए कोई भी प्लेस नहीं है। यूजी बोलती है वो मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब फिर भी मियान भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ती। बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, देखो तुम कैसे मम्मी बन गई, वो भी गाय के बच्चे की। अब क्या था, हर कोई बातें करने लगा था अरे हाँ ये तो गाय की एक्स वाइफ है ना, ये यहाँ पर वापस क्यों आ चुकी है। हर कोई यूजी और उसके बच्चे जियाओ के बारे में बुरा भला बोलने लगा था कि ये लोग 5 साल के बाद आए हैं। लगता है फिर से काय के प्रॉपर्टी के ऊपर बुरी वाली नजर पड़ चुकी है। लेकिन यूजी भी कहाँ पीछे रहने वालों में से थी। वो बोलती है अगर काय तुमसे इतना ही प्यार करता है तो 5 सालों तक तुम्हें अपने फियांसे बनाकर क्यों रखा है, शादी क्यों नहीं कर लेता वो तुमसे। वैसे भी अगर शादी कर लेता तो मुझे तुम्हारी एक आइडेंटिटी मिल जाती, लेकिन अभी तो मैं कहना चाहती हूँ कि तुम मिस्ट्रेस ही हो। वैसे भी मेरा और काय का कोई डाइवोर्स थोड़ी ना हुआ है, मैं तो उसको छोड़कर चली गई थी।
ये सुनकर अब कुछ लोग ये भी बातें करने लगे थे, हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही है। मियान सबको चिल्लाकर बोलती है, काई की इकलौती गर्लफ्रेंड मैं ही हूँ और वो मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। किसी और के सामने वो देखना तक पसंद नहीं करता, इवन कि मैं उसके घर में रहती हूँ। ये सुनकर यूजी हर्ट हो जाती है, क्योंकि जो घर था वो यूजी और काई ने लिया था उन लोगों की शादी के टाइम पर, और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पर लाइफ टाइम रहेंगे। यूजी सोचती है, हाँ सच में ये तो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है काई के लिए, तभी तो वो उसके घर पर ठहरी हुई है। लेकिन यहाँ वो अपना मुंह बंद नहीं रखने वाली थी। कहती है कि तुम दोनों परफेक्ट मैच हो, तुम दोनों को ही कहना पड़ेगा लालचू। मियान बोलती है, यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यूजी कहती है, मैं भला क्यों जाने लगी, मुझे यहाँ इनविटेशन मिला है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मियान अब सभी को भड़काने लगी थी, देखो इसकी नजर ना हर किसी के मैन पर है, आप लोग अपने अपने मैन को संभाल कर बैठ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति को भी ये चुरा ले। ये सुनकर तो यूजी को और भी गुस्सा आता है और बोलती है, मैं कैसे चुराऊंगी, मेरा हस्बैंड तो काई है ना और मेरा बॉयफ्रेंड चैन है, दोनों बंदे मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। और मियान को गुस्से में बोलता है, तुमने ये क्या तमाशा लगा कर रखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरी रेपुटेशन को दांव पर लगा रही हो। अब यहाँ हर कोई कहने लगा था कि नहीं मियान ने तो कुछ नहीं किया, वो तो प्यार से बातें कर रही थी। लेकिन काई ने भी ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर रखी थी। तभी वो बंदी प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट देती है। अब काई सभी को बोलता है कि ये मेरी लेडी के लिए है। अब तो मियान स्माइल करती है, उसको लगा था कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स स्पेशली उसके लिए होंगे, वरना और किसी के लिए कैसे ये हो सकते हैं। लेकिन बेचारे को नहीं पता था कि काई तो ये प्रॉपर्टी अपनी फर्स्ट वाइफ यूजी को देना चाहता है। यूजी बोलती है, क्या सच में ये तुम मुझे देना चाहते हो। मियान कहती है, अरे तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो चुकी है ना, तुमने ये प्रॉपर्टी मेरे लिए खरीदी है। काय बोलता है, नहीं मैंने ये यूजी के लिए ही खरीदी थी, क्योंकि उसने मेरी वजह से बहुत सफर किया है, इसलिए काय ये गिफ्ट देना चाहता था। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, बॉस मैं पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट लेकर आ चुका हूँ। मियान बोलती है, अरे यूजी ने कहा तो था कि जाओ तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर तुम इतना सब कुछ क्यों ही कर रहे हो। काय बोलता है, नहीं मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरा ही बेटा है, देखो ना मेरे जैसा ही तो दिखता है ना। अब तो हर कोई बातें करने लगा था, अगर काय का कोई बेटा है तो सभी प्रॉपर्टी तो उसको ही मिलेगी ना। मियान बोलती है, ये तो मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती, देखो इसका सरनेम भी अलग है, तो फिर ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। लेकिन काय इस बात को फुल टू इग्नोर कर देता है और बोलता है, मैं खुद कंफर्म करना चाहता हूँ, एक बात मुझे तुम्हें कितनी बार बतानी होगी, रिजल्ट खोलने ही वाला था। हमारी यूजी भी डर चुकी थी। तभी यहाँ पर चैन आता है और बोलता है, नहीं ये मेरा बेटा है, इस पर किसी और का राइट हो ही नहीं सकता है। यहाँ यूजी भी साथ देती है कि हाँ हाँ ये मेरा और चैन का बेटा है, तुम में से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। चैन भी वो एक वार्निंग लुक देता है काई को कि मेरे बेटे से दूर रहो। अब तो हर कोई बोलने लगा था, हाँ वैसे चैन भी बहुत रिच है और उसका बेटा होना भी कोई मामूली थोड़ी ना बात है। यूजी चिल्लाती है कि बहुत हो चुका तुम्हारा तमाशा, एक तो तुम्हारी मिस्ट्रेस जो मेरे पीछे पड़ी है और अब तुम भी। काई बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूजी कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये प्यार था तो तुमने इस लड़की को अपने घर पर क्यों रखा हुआ है। मियान बोलती है, मैंने कहा था ना कि जाओ तुम्हारा बेटा नहीं है। वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को फेंक देती है। अब यहाँ पर जाओ चैन के साथ बहुत खुश था और यूजी काय को देखकर यहाँ से चली जाती है। अब सभी के जाने के बाद एक लड़की चुपके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को देखने वाली थी, लेकिन मियान उसके हाथों से वो रिपोर्ट देख लेती है। इट मीन्स काय का बेटा जाओ है। अब तो वो इस बात को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी कि अगर सच में ऐसा हुआ तो कहीं उसको बाहर ही ना निकाल दिया जाए। आफ्टर ऑल वो काय के साथ इसलिए थी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, सोचती है कि मुझे भी जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। बाहर आकर यूजी माफी मांगती है कि एक बार फिर से मैंने तुम्हारे नाम का यूज किया। अब हमारा चैन प्यार में तो पागल ही था ना, वो यूजी और जाओ को लाइक करता था, इसलिए कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया उससे बेटर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, सियाओ का ध्यान रखना तुम। सियाओ पूछता है, मम्मी आप सच बताना क्या मेरे पापा वो काई अंकल है, वैसे भी मैं उसके जैसा ही तो दिखता हूँ ना। सुनकर यूजी हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारे कोई पापा ही नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मैं तुम्हें खुश तो रख रही हूँ ना। सियाओ बोलता है, नहीं मुझे आप पर बिल्कुल ट्रस्ट है, लेकिन मुझे पापा भी तो चाहिए ना।
यूजी मना कर देती है, तुम्हें पापा की कोई जरूरत नहीं है, चैन अंकल है ना तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग होगी तो हम दोनों चलेंगे। प्लीज ये बातों को समझो बेटा। जियाओ को लग रहा था कि जरूर पापा ने मम्मी को हर्ट किया होगा, तभी तो वो इतना ज्यादा नाराज है। अब ये दोनों माँ बेटे बड़े ही खुश होते हुए जा रहे थे, तभी मियान आ जाती है और बोलती है कि तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं और का एंगेजमेंट करने वाले हैं और बहुत जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन इन सभी बातों से यूजी को कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। लेकिन जाओ बोलता है, मॉम आपको नहीं लगता कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है? लगता है इस आंटी के मुंह से आ रही है। मियान कहती है, कहना पड़ेगा तुम्हारी बेटी की जुबान तुम्हारे जितनी ही कड़वी है। और हाँ, इसका तो कोई पापा भी नहीं है ना, और पापा है भी तो उसको कहाँ पता है। यूजी बोलती है, लगता है कि तुम्हारी जो इंसल्ट हुई थी ना वो तुम भूल चुकी हो। तुम मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो। मियान बोलती है, मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ। मियान बोलती है, मैं भला क्यों दूर रहूंगी, तुम ही तो चाइना आई हो ना। यूजी अपने बेटे को बोलती है, देखो बेटा वहाँ पर कितना अच्छा व्यूज है, और फिर क्या था, एक तमाचा लगा देती है। जियाओ बोलता है, मामा आपने ही तो कहा था किसी को हिट करना अच्छी बात नहीं होती है। यूजी बोलती है, हाँ हाँ मैंने कहा था अच्छी बात नहीं है, लेकिन गंदी आंटी को ना बताना पड़ता है कि उसकी औकात कहाँ पर है और वो कहाँ तक बोल सकती है। वो तो एक मिस्ट्रेस है। मियान को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, अगर काई को पता चला कि तुमने मुझे परेशान किया है, वो गुस्सा हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यूजी कहती है, हाँ तो मैं वेट कर रही हूँ ना, कब वो मेरे पास आएगा और कब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं भी तो देखो वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। मियान डर जाती है क्योंकि उसको भी पता था कि अगर काई को ऐसा वैसा कुछ भी पता चला तो वो मियान को ही डांट लगाएगा। अब मियान कॉल करती है काई को और बोलती है, देखो ना यूजी और जाओ मुझे परेशान कर रहे हैं। वो मुझे तो डॉक्टर से मिलना है ना, और ये लोग मुझे मिलने से भी रोक रहे हैं। काई उसको कहता है, अब छोड़ो भी, मैं इन सभी लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहता। मैं तुम्हारा इलाज अब्रॉड में करवाऊंगा। तुम्हें प्रेग्नेंट होना है तो तुम हो सकती हो, तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है तो तुम बॉयफ्रेंड भी बना सकती हो। और हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं ऑफिस में हूँ। वो कॉल कट कर देता है। मियान का सच में पोपटी बन चुका था। बाद में मियान मिराकल डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। मिराकल डॉक्टर बोलते हैं कि जियाओ को कोई परेशानी नहीं है, वो कम इसलिए बोलता है क्योंकि बचपन से उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है। तुम उसको अलग अलग बच्चों के साथ खेलने को भेजो, उसको ऐसा एनवायरनमेंट दो जो वो डिजर्व करता हो। आई मीन जितना वो घुलेगा मिलेगा उतना ही वो अच्छा बिहेवियर करेगा और वो बोल भी पाएगा। जियाओ बोल तो सकता था, लेकिन हर पल वो चुप ही रहता था, प्रेफर करता था कि वो किसी के साथ बात ना करे। अब यूजी उसको एक कैफे में लेकर आती है, उसके साथ बातें करने की ट्राई करती है, लेकिन जाओ अभी भी ड्राइंग ही कर रहा था। यूजी को एक कॉल आता है, वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाती है। एक लड़का आकर जियाओ की पेंटिंग दिखता है और वो उसकी पेंटिंग छीन कर बोलता है कि कितनी एवरेज है। अब क्या था, जियाओ ने उसको धक्का दे दिया था। तभी यहाँ पर आ जाती है मियान, और वो उस बच्चे की मम को जानती थी। वो उसके साथ बातें करने लगी थी कि हम तो बहुत टाइम बाद मिले हैं ना। मियान को हर कोई इसलिए जानता था क्योंकि वो काई की फियोंसी थी। तभी यहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है। एक्चुअली जो उस बंदे की मम थी ना, वो तो जियाओ को डांटने ही लगी थी, कहने लगी थी कि ये कैसा बेटा है और इसकी मम कहाँ पर है। मियान बोलती है, तुम्हें पता है क्या, ये मेरे काई की एक्स वाइफ का बेटा है, और हाँ इसका पापा भी ना चैन है, जो कि बहुत रिच है, लेकिन इसको कोई भी मैनर्स नहीं है। मुझे लगता ही नहीं है कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जियाओ कहता है, मैं तुम जैसे आंटी को अच्छे से जानता हूं, अपना मुंह बंद रखो। अब यहाँ पर हर कोई जियाओ को डांटने लगा था, लेकिन तभी आ जाती है उसकी सुपर मम्मा यूजी, और वो बोलती है, तुम लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे हो तुम। मियान को देखकर यूजी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वो उसको बोलती है, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा होगा ना। लेकिन मियान मना कर देती है कि जियाओ ने एक बच्चे के साथ लड़ाई की है, इसमें भला मेरी क्या गलती हो सकती है। तुम्हें पहले अपनी बेटी को समझाना चाहिए, फिर तुम किसी और को बताओ ना। कितनी ज्यादा खड़ूस माँ बेटे हैं। अब वो लड़का भी बोलने लगा था, हाँ जियाओ ने मुझे धक्का दिया है, मैं सच कह रहा हूँ। अब यूजी अपनी बेटी पर ही ट्रस्ट करती थी ना। मियान बोलती है, पहले अपने बेटी को ही पूछ ली थी क्या हुआ है, फिर किसी और पर चिल्लाना था। यूजी कहती है, क्या सच में तुमने इस बच्चे को धक्का दिया था? जियाओ कहता है, मामा मैं तो शांति से बैठा हुआ था, वही मुझे परेशान किए जा रहा था, तो गलती से लग चुका था, जानकर थोड़ी ना दिया था। अब यूजी बोलती है, बच्चे की तो लड़ाई होती ही रहती है, उसमें पेरेंट्स को लड़ने की क्या जरूरत है।
लेकिन मियान का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। फिर यूजी उसको अच्छा खासा सबक सिखा लेती है और उसको तमाचे के ऊपर तमाचा जड़ देती है। मियान जियाओ को पकड़कर बोलती है, तुम नी डाउन हो जाओ, मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। यूजी बोलती है, ये बहुत गंदा खेल खेल रही हो तुम। लेकिन मियान कहाँ मानने वाली थी। यूजी नी डाउन भी होती है पर जियाओ काट लेता है मियान को और मियान उसको धक्का दे देती है। जियाओ तो बेहोश ही हो चुका था। मियान अभी भी ऐसा बोल रही थी कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तो जियाओ की वजह से हुआ है। यूसी बोलती है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाली। मियान डर चुकी थी और बोलती है, तुम पुलिस को बुला लो चाहे किसी और को बुला लो, तुम्हें नहीं पता क्या मेरा फियोंसे कौन है। वो काई को कॉल करती है। काई तुरंत ही यहाँ पर भेज देता है एक एम्प्लॉय को जो कि उसकी लॉयर थी। लॉयर आकर बोलती है, हमें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। वैसे भी मियान ने जानकर इस बच्चे को हर्ट थोड़ी ना किया है। ये उसे बोलती है, तुम लॉयर हो या फिर तुम ब्लाइंड हो, देखो वहाँ पर कैमरा है और उसमें सभी रिकॉर्डिंग भी होकर रखी होगी, सब कुछ पता चल जाएगा किसने क्या किया है और क्या नहीं। मैं प्रूफ करके रहूंगी कि मियान ने ही मेरे बेटे को हर्ट किया है और मैं उसको जेल में भेजूंगी। वो लॉयर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये काई की फियोंसे है। यहाँ पर चैन आता है और जियाओ को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद आ चुका था काई और वो बोलता है, क्या हुआ है यहाँ पर। मियान का तो फिर से बहाना आ जाता है, कुछ भी नहीं हुआ बेबी, वो तो एक माँ और बेटा था जो बहुत क्रेजी था और उसने मेरे नाक पर दम कर कर रखा था, पैसे ही जो चाहिए थे, वरना तुम्हें तो पता है ना मैं किसी के साथ पंगा नहीं लेती। ऑफिस में आकर काई ने फुटेज मंगवा ली थी और जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि कैसे मियान हर्ट कर रही है यूजी और जियाओ को। हॉस्पिटल में यूजी देखती है कि जियाओ कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। वो काई के पास आती है और वो उसके बोलती है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेटे को हर्ट किया और अब वो हॉस्पिटल में भी नहीं है, तुम दोनों करना क्या चाहते हो। मैंने कहा ना मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो, मेरा बेटा कहाँ पर है मुझे जल्द से जल्द बता दो। यूजी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। यहाँ का एक ही बात कह रहा था, मुझे कैसे पता होगा जियाओ कहाँ पर है, मुझे नहीं पता। लेकिन यूसी इस बात को मानने को रेडी नहीं थी। नहीं मुझे पता है तुमने और मियान नहीं कुछ किया होगा। ट्रेंड आकर बोलता है कि हाँ आपने सही कहा है, मियान कहीं पर भी नहीं मिल रही है। अब क्या था, मियान अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ थी, जो बॉयफ्रेंड उसको 5 साल पहले भी हेल्प किया था यूसी को एक्सीडेंट करवाने के लिए और उसको हॉस्पिटल में हेल्प करने के लिए। वेयर हाउस में वो उसको लेकर आता है और कहता है, ये देखो यही बच्चा तुम्हें चाहिए थे ना। मियान बोलती है, हाँ बिल्कुल तुम अच्छा काम करते हो, ये लो पैसे। अब वो बॉयफ्रेंड पैसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है मुझे और भी पैसे चाहिए। लेकिन मियान का कुछ और ही प्लान था। वो उस बंदे को और हमारे जियाओ को दोनों को परेशान कर कर यहाँ से चली जाती है। यूजी का अब भी रो रो कर बुरा हाल था, बेचारे को चक्कर तक आ चुका था, बेहोश हो जाती है। काहे बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। जैसे ही उसको होश आता है अभी भी वो अपने बेटी का ही नाम ले रही थी। चैन आकर बोलता है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जब तक तुम हमारी लाइफ में नहीं थे तब तक सब कुछ सही हो रहा था, जब से तुम आए हो तब से कुछ भी सही नहीं है। जल्दी से जल्दी पता लगाओ जियाओ कहाँ पर है वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काई कहता है, वो मैं पता लगा लूंगा, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैन यहाँ बता देता है कि जियाओ और किसी का नहीं लेकिन उसी का बेटा है, जिसको सुनकर काई हैरान हो चुका था। अब यहाँ पर उसको एक कॉल आता है जो कि उस बॉयफ्रेंड का था जिसने काई को कॉल किया था और बोला था यहाँ वेयर हाउस में आ जाओ, और वो भी पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था काई। और वो बोलता है, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, उसको कुछ भी मत करना। लेकिन जियाओ को लग चुकी थी और यहाँ पर चैन देख रहा था कैसे यूजी और काई क्लोज नजर आ रहे हैं। बॉयफ्रेंड को लाया जाता है हॉस्पिटल में, पूछता है ये सब कुछ किसके कहने पर तुमने किया, जल्दी से जल्दी सच बता दो मुझे। वो बंदा पहले तो मना कर देता है लेकिन जैसे उसको पैसे की लालच आती है वो बोलता है मियान के कहने पर किया है। यूयू से बोलती है, ये बात मुझे पहले से ही पता थी, मियान मुझे और मेरी बेटी को लाइक नहीं करती थी। अब यहाँ पर बॉयफ्रेंड ये भी बता देता है कि जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका जो एक्सीडेंट हुआ था वो सब कुछ भी मियान का ही प्लान था। ये जानकर तो काई सच में हैरान हो जाता है कि वो तो एक काइंड हार्टेड गर्ल थी, ऐसा भला क्यों ही करेगी। यूजी उसको समझाती है कि तुम इतनी इजीली किसी पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, उसने हमारे बेटे को हर्ट करने की ट्राई की है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए।
काई बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इन दोनों के बीच में रोमांटिक मूवमेंट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं घर में आ जाती है हमारी मियान और सर्वेंट के थ्रू पता चलता है कि सब कुछ ठीक है और ना ही काई को पता चला है जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में। वो सोचती है मुझे जल्द से जल्द बात करनी होगी काई से, वो मुझसे शादी कर लेगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर आ जाता है काई। मियान बोलती है तुम घर पर कैसे, मैंने सुना था तुम्हें कुछ लग चुकी थी। काई कहता है हाँ लग तो चुकी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम बताओ क्या तुम्हारे फेस पर परेशानी नज़र आ रही है। मियान बोलती है मेरी हर किसी फ्रेंड की शादी हो चुकी है, बस मैं ही बाकी हूँ, और तुम हो जो कि मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, मेरे साथ शादी करना चाहते हो या फिर नहीं। काई बोलता है हाँ बिल्कुल करना चाहते हो, वैसे मैं बहुत जल्दी एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराऊँ। ये सुनकर तो हमारी मियान बहुत खुश हो जाती है कि तुम कितने अच्छे हो। अगले दिन मियान रेडी होकर आती है अपने फ्रेंड के साथ और बोलती है आज फाइनली मैं मिसेस काई बन जाऊंगी, हर किसी को पता चलेगा मैं कितनी पावरफुल हूँ। लेकिन यहाँ पर काई के साथ आ जाती है हमारी यूजी भी। यूजी को देखकर मियान कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फ्रेंड बोलती है हाँ तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था, आज मियान और काई की शादी है ना। यूजी मना कर देती है मियान की शादी, भला वो कैसे हो सकती है, आज मेरी और काई की शादी है, उसने मुझे प्रपोज भी किया था। ये सुनकर तो मियान हैरान हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर काई आ जाता है और बोलता है मेरी फियांसे और कोई नहीं लेकिन यूजी है। मियान का तो मुंह ही बन चुका था, इतना बड़ा धोखा और वो भी मेरे साथ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, और तुम्ही ने तो कहा था मुझसे शादी करोगे। काई कहता है मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, तुमने ज़ियाओ को हर्ट करने की ट्राई की, तुमने यूजी को हर्ट करने की ट्राई की, मुझे तुम्हारी रियलिटी पता चल चुकी है, मुझे पता चल चुका है कि तुम कितनी क्रूअल हार्टेड हो। अब सभी के बीच में यहाँ बॉयफ्रेंड को भी लाया जाता है जिसने एक बार फिर से मियान की सभी सच्चाई बाहर ला दी थी। मियान तो हैरानी हो जाती है कि नहीं ये सब कुछ बाहर तो नहीं आना चाहिए था। वो रोने लगी थी लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। यहाँ काई प्रपोज करता है कि हम दोनों के बीच में अब मैं किसी और को नहीं आने दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअली यूजी भी माफ़ कर देती है, उसको पता था ना कि जो भी कुछ हुआ है उसमें बिल्कुल भी काई की कोई गलती नहीं थी। ये तीनों की एक हैप्पी फैमिली लग रही थी और इसी के साथ ड्रामा एंड हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।